बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसपी सर क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर के अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो लेसन थर्ड पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए अनाया हिंदी ग्रामर की बुक को। लेसन का नाम है शब्द, जिसे इंग्लिश में वर्ड्स कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं कि वर्ड होता क्या है। एक अथवा अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक अथवा अनेक वर्णों के मेल से, पिछले चैप्टर में हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ें। तो एक अथवा अनेक वर्णों के मेल से, अक्षरों के मेल से जो सार्थक ध्वनि निकलती है वो शब्द कहलाती है। इसकी इंग्लिश डिफिनेशन है अ मीनिंगफुल साउंड विच मेक फ्रॉम वन और मोर लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से वर्णों के सार्थक योग। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो, मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ निकले। वर्णों के सार्थक योग से शब्द वर्ड बनते हैं। शब्दों से ही भाषा को बल मिलता है। अगर शब्द नहीं है तो भाषा का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ नीचे बच्चों 3 फिगर दिए गए हैं, तीनों को ध्यान से देखेंगे। से हिरन भागा, मोर नाचता है और कुत्ता दूध पी रहा है। इसको देखने के बाद नीचे आते हैं, इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ से देखिए, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और उसके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। पहले चित्र में देखिए कि पहले चित्र में 2 शब्द हैं, हिरन और भागा। हिरन भागा, हिरन एक शब्द है और भागा दूसरा शब्द। तो हिरन भागा इसमें सिर्फ 2 शब्द हैं। दूसरे चित्र में यानी मोर वाले में क्या है कि मोर नाचता है, इसमें 3 शब्द है। मोर एक शब्द, नाचता 2 शब्द और है 3 शब्द। अब तीसरे फिगर की बारी है। तो तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि इसमें लिखे हैं कि 5 शब्द है। 5 शब्द क्या क्या है? कुत्ता एक शब्द, दूध दूसरा शब्द, पी तीसरा, रहा चौथा और है 5वां। तो नीचे देखते हैं कि इन शब्दों में वर्णों की संख्या अलग अलग है। किसी शब्द में 3 वर्ण हैं, तो किसी में 2, तो कहीं एक ही वर्ण काम कर रहा है। वर्ण यानी अक्षर। अब हम देखते हैं अतः, इससे स्पष्ट होता है, यानी अतः इससे हमें मालूम होता है, ज्ञात होता है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। जो शब्द होता है वो वर्णों का समूह होता है, वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। ठीक है, अब उसी पेज में नीचे आते हैं और शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी शब्दों के जो भेद होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के शब्द होते हैं मुख्य रूप से। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ देखिए, ये अच्छे से समझाया है कि शब्द एक ये और एक ये, 2 प्रकार के होते हैं, एक ये और एक ये। पहला है सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड्स। दूसरा है निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड। अब इसकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द होता क्या है। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ मतलब हमें समझ में आता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि रोटी,
रोटी की बात करते हैं तो रोटी का कुछ मतलब निकलता है, पानी का कुछ मतलब निकलता है, चाय इसको हमको समझ में आता है, कपड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ कपड़ा की बात हो रही है, शर्ट पैंट की बात हो रही है, ETC। तो इनका कुछ मतलब निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सार्थक शब्द कहे जाएंगे। अब हम अगले पेज में शब्द के अगले प्रकार को पढ़ेंगे। दूसरा है निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ न निकले। परिभाषा है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अभी हमने पढ़ा कि जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो सार्थक कहलाते हैं, और निरर्थक में जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है उसी का अपोजिट उल्टा उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसका क्या उदाहरण है बच्चों? ओटी। ये ओटी क्या होता है? कभी कभी कोई कहता है रोटी वोटी खाए, पानी वानी पिए, ऐसी कुछ बात होती है। तो पानी तो समझ में आ रहा है, लेकिन वानी क्या है पता नहीं। चाय वाय पिएंगे, चाय वाय, चाय तो ठीक है लेकिन वाय का मतलब नहीं समझ में आया, ये निरर्थक शब्द है। कपड़ा वपड़ा, कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे तो कपड़ा तो समझ में आ रहा है कि हाँ कपड़ा खरीदने की बात कही जा रही है, लेकिन वपड़ा क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये निरर्थक शब्द हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, जिसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। वही हमने जो बताया। आइए पाठ दोहराएं। पाठ को दोहराते हैं। बच्चा बोल रहा है, इंडिकेट कर रहा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों, अक्षरों के सार्थक समूह को, इसका कुछ मतलब निकले ऐसे वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्द कहलाता है। दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ मतलब के आधार पे जो शब्द होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ठीक है। और नीचे का जो ये अभ्यास प्रश्न है इसको हम हल करके आप लोगों को भेज देंगे। पूरी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और कॉपी में भी, फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो हम वीडियो समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।